नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो इंटर्नशिप होती है, डीएलएड की बात कर रही हूँ मैं। डीएलएड में आपका इंटर्नशिप जो होती है उसकी आपको एक फ़ाइल बनानी होती है और उसमें किस किस प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कितने क्या डॉक्यूमेंट बनेंगे, इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको आशा है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे और लोगों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमको रिपोर्ट, दस्तावेज और गतिविधियाँ, तीनों प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आपको शाला इंटर्नशिप में करनी होती है। फर्स्ट गतिविधि की यदि हम बात देखें तो यहाँ पर आपको प्लानिंग में योजनाएं होती हैं। जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं और देखने के लिए जाते हैं तो स्कूल में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी किया है, कि सबसे पहले आपको शाला प्रोफाइल रिकॉर्ड बनाना होता है। उसका प्रोफार्मा आपके सिलेबस के उसमें दिया हुआ है, जिसमें आपको साला की पूरी प्रोफाइल की एक रिपोर्ट है, उसको आपको भरना होता है कि स्कूल की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसके क्या कारण थे, कितनी दूरी पर और कौन कौन से स्कूल हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, कितने टीचिंग स्टाफ हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साला प्रोफाइल रिपोर्ट रिकॉर्ड में आपको बनानी पड़ती हैं और भरनी पड़ती हैं। तो इसकी जानकारी हमको आपकी जो उपलब्ध शाला है उसके प्राचार्य और शिक्षकों से आसानी से मिल जाती है। अब आपको शाला प्रोफाइल रिकॉर्ड जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल की बनानी है और आपको एक प्राइवेट स्कूल की बनानी है। सेकंड है आपकी शाला अवलोकन रिपोर्ट। स्कूल ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें आप स्कूल के बारे में जानते हैं, कितने कमरे हैं, कितने पंखे हैं, कितनी लाइब्रेरी है, क्या क्या है वहाँ पर, किस तरह की चीज़ें हैं आपको, तो कितने ब्लैक बोर्ड हैं, कितने स्टूडेंट हैं। तो इस तरह की जानकारी जो है वो आपको शाला अवलोकन रिपोर्ट में भरनी होती है। ये भी आपकी दो बनती हैं, एक आपकी गवर्नमेंट स्कूल की बनती है और एक आपकी प्राइवेट स्कूल की बनती है। फिर है आपका विषय शिक्षक की आदर्श पाठ्य योजना का रिकॉर्ड। तो आपको अपनी पाठ्य योजना का एक रिकॉर्ड बनाना होता है, जिसमें आपको 4 प्राइमरी स्कूल का होता है और 2 मिडिल स्कूल की बनती हैं, जिसमें आपको 10-10-10 लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं प्राइमरी में। जैसे आप हिंदी लीजिए, आप गणित लीजिए, आप पर्यावरण लीजिए और आप अंग्रेजी लीजिए। 4 विषय जो होते हैं वो आपके प्राथमिक या प्राइमरी स्कूल के होते हैं, उसका आपको पाठ्य योजना बनानी होती है। और इसी प्रकार से मिडिल स्कूल के भी आपको 20-20 लेसन प्लान जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स के बनाने होते हैं। फिर आता है कि समालोचनात्मक पाठ का रिकॉर्ड, जिसको हम क्रिटिसिज्म लेसन प्लान कहते हैं, जो आपको हर सब्जेक्ट से एक एक बनानी होती है। तो 6 बनता है ये क्रिटिसिज्म, जिसमें हर सब्जेक्ट का एक क्रिटिसिज्म लेसन प्लान आपको बनाना होता है और फाइनल में आप इन्हीं में से 2 का चयन करते हैं और उसको पढ़ाते हैं, जो आपकी आदर्श पाठ्य योजना कहलाती है। अब हम आते हैं शिक्षण वाले पार्ट पर, क्योंकि आपने रिपोर्ट्स बना ली। अब आपका शिक्षण वाला जो पार्ट होता है आपकी फाइल में, उसमें पाठ योजना का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि आपको 40 लेसन प्लान जो हैं वो प्राइमरी स्कूल के बनाने हैं और 40 लेसन प्लान जो हैं वो आपको मिडिल स्कूल के बनाने हैं। फिर आपका है नियमित शिक्षक की कक्षा का अवलोकन रिकॉर्ड। इसमें आपका जो नियमित शिक्षक होगा वो आपको एक पाठ पढ़ा करके बताएगा और आप उसको देखेंगे और उसने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, इसका भी एक फॉर्मेट है। तो आप चाहें तो उसको सिलेबस में देख सकते हैं। तो आपको वो भरना है कि किस समय कितनी देर तक इसने क्या क्या कराया, ये सारी चीज़ें हमको भरनी होती हैं। फिर आता है आपका साथी की कक्षा का अवलोकन रिकॉर्ड। तो ये भी आप ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर आप 16 प्राइमरी स्कूल का बनाते हैं और 4 जो है वो 8 जो है वो आप मिडिल स्कूल का बनाते हैं। इस प्रकार से
आपका जो फ्रेंड या आपका जो मित्र होता है, जब वो अवलोकन कर रहा होता है या वो टीचिंग कर रहा होता है, पाठ को पढ़ा रहा होता है, तब आप उसके पढ़ाने को देखते हैं और अपनी एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ये आपका ये रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद चिंतनशील रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एवं रिकॉर्ड का रखरखाव जो आपका फाइल में होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि ब्लूप्रिंट प्रिंट और आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण का रिकॉर्ड। तो आपको, चूँकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पेपर सेटिंग कैसे की जाती है वो भी आपको एक एक सब्जेक्ट का किस प्रकार से होता है वो आपको सिखाया जाता है, और उसका एक एक पेपर आपको बना करके रखना होता है। आप चाहें तो उसको टाइप भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो हैंड रिटन भी बना सकते हैं। तो 4 आपको प्राइमरी स्कूल और 2 आपका मिडिल स्कूल का बनाना होता है। नेक्स्ट है आपका निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। इसमें आप ये करते हैं कि किसी की समस्या आप लेकर के उसका निदान किस तरह से करेंगे, इसको आप एक ही रिपोर्ट में बना सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि नवाचारी केंद्र की भ्रमण रिपोर्ट। ये आपकी एक बनेगी, जिसमें आप अपने आसपास के कोई ऐतिहासिक स्थल के बारे में रिपोर्ट बना सकते हैं, या आपके जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उस स्कूल से, उनसे मिल कर के उनका साक्षात्कार ले सकते हैं, समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ले सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों की आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। फिर आती है आपकी सामुदायिक सर्वे रिपोर्ट। तो सामुदायिक सर्वे रिपोर्ट में आप वहाँ के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों से मिलते हैं, स्कूल की जानकारी और वहाँ के आसपास के वातावरण के बारे में बनाते हैं। फिर होती है आपकी केस स्टडी रिपोर्ट। केस स्टडी में आपको किसी एक समस्यात्मक बालक की समस्या को लेकर के या बालिका की, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके माता पिता का पूरा नाम और उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगी, तो आपको वो एक रिपोर्ट भी बनानी होती है, केस स्टडी। फिर आपका होता है क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन। यहाँ पर एक्शन रिसर्चेज होती हैं। जैसे विधिवत कोई स्कूल चल रहा है, उसमें अचानक कोई समस्या आ जाए तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये आपका एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है कि शिक्षा में आने वाली समस्याओं को कैसे सॉल्व करें, तो उसका भी एक प्रतिवेदन बनना है। फिर है आपका टीएलएम और स्रोत सामग्री। तो आप जो लेसन प्लान फाइनल बनाएंगे उनसे रिलेटेड आपको टीचिंग एड भी ज़रूर बनाना है। सीसी रिकॉर्ड है, तो आपको एक प्राइमरी का बनाना है और एक आपको मिडिल स्कूल का बनाना है। रिफ्लेक्टिव जर्नल का रिकॉर्ड है, जब आप वहाँ पढ़ाने जाते हैं तो सप्ताह भर में आपने क्या पढ़ाया है, अंतिम दिन उसको पैराग्राफिकल मोड में आपको 4-6 लाइनों में पूरा लिखना होता है कि आपने क्या सीखा, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, और अगले सप्ताह की, पिछले सप्ताह की अपेक्षा आज के इस सप्ताह में क्या बेनिफिशियल चीज़ें आपने सीखी हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आपका होता है अंतिम पाठ योजना का रिकॉर्ड, जिसमें आपको एक पाठ योजना जो होती है वो मेंटर टीचर के सामने और विषय विशेषज्ञ के सामने आपको सारे टीचिंग एड्स के साथ, आप चाहें तो प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं और इसको आपको लैपटॉप पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मोबाइल पर, पावर पॉइंट पर, आप इस प्रकार से इन चीज़ों का प्रेजेंटेशन करते हैं। और अंत में एक रिपोर्ट होती है कि साला इंटर्नशिप प्रतिवेदन, जिसमें आपको तुलनात्मक रूप से ये बनाना होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की इंटर्नशिप में क्या अंतर है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और क्या कमियां हैं, और प्राइवेट स्कूल में क्या अच्छाइयाँ और क्या कमियां हैं। तो इस प्रकार से साला इंटर्नशिप के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उस फाइल में हमको इस प्रकार के रिकॉर्ड जो होते हैं वो तैयार करने होते हैं। तो आशा है कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगी और आपकी समस्याओं का समाधान
करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। इंटर्नशिप की तैयारी करें और बहुत अच्छे से इंटर्नशिप की चीज़ों को सीखें, क्योंकि यदि आप समाज में एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। आप तभी भविष्य में कुछ ना कुछ आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे और इस समाज को एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा शिक्षक बन करके ज्ञान दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।